नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो प्रातःकाल 8:15 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, व्यतिपात योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रंग पंचमी है। 7:30 ये नाम ही काफी है भयाक्रांत होने के लिए। हम सबों ने अपने जीवन काल में 7:30 देखा। बहुत से ऐसे लोग भी अभी होंगे जो 7:30 अब तक नहीं देखे होंगे। अपना अपना सबका अनुभव होता है। ज्यादातर लोगों का अनुभव 7:30 बहुत कुछ छीना, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका अनुभव कहता है कि 7:30 ने बहुत कुछ दिया। अब यह निर्भर करता है जन्म कुंडली में आपके शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, किस तरह की स्थिति में हैं, इत्यादि बातों से यह जुड़ा हुआ है कि 7:30 आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 7:30 हमें कष्ट किस प्रकार से देता है, कैसे प्रभावित करता है, और 7:30 जीवन में कितनी बार आता है, और जितनी बार 7:30 आए क्या हर बार सामान्य रूप से कष्ट देने वाला होता है। इन्हीं प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, शनि 7:30 जन्य विषयों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक राशि में, गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति बिल्कुल यथावत है, कल के समान ही। बदलाव बस इतना ही है कि चंद्रमा आज ज्येष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा बुध, जो कि इस समय गोचर कुंडली में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं 16 दिन के लिए। किस प्रकार की ये स्थिति, किस प्रकार से स्थिति आपको प्रभावित करने वाली है, आज का पूरा दिन आपका कैसा होगा, इन सभी विषयों की चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 7:30 की चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक और सूचना आपको दे दूं। यह सूचना पूर्व में लाइव कार्यक्रम में मैंने आपको दिया था। आजकल मेरे वीडियोस में इसके बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। चैत्र नवरात्रि का वो पावन अवसर आ गया है जब हम मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करें। और फिर मां की आराधना अगर मां के धाम विंध्याचल में हो तो कहना ही नहीं। प्रिय दर्शकों, मां जगत जननी की आज्ञा से
हम सबों के कल्याण के लिए अपनी अपनी कामना की पूर्ति हेतु, आपकी कोई भी कामना हो सकती है, मां सब कुछ देने वाली है। आप अपनी कामना पूर्ति हेतु आगामी चैत्र नवरात्रि में सम्मिलित होकर के, आप चाहें तो मैं सतचंडी पाठ का मैंने आयोजन कराया हुआ है, आप आएं, मां के धाम में 9 दिन निवास करें और पाठ श्रवण करें, मां की आराधना करें, मां की परिक्रमा करें। जो त्रिकोण है मां का मंदिर और अष्टभुजा काली खो, इन जगहों पर दर्शन करें, इन जगहों की पैदल परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से सभी दुख ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो आप चाहें तो वहां 9 दिन निवास करके मां की आराधना कर सकते हैं, और या फिर मैंने आपके लिए वैदिक विद्वानों को आमंत्रित कर रखा है, वो आपके लिए मां की आराधना करेंगे, सतचंडी पाठ मां को सुनाएंगे। आप उनसे अपना संकल्प करा करके अपनी कामना, जो भी कामना, मैंने जैसा कहा मां सब कुछ देने वाली है, मां सब कुछ प्रदान कर देती हैं। तो आप अपनी कामना संकल्प में करा करके इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें, उस कार्यक्रम को पूर्ण करने में धन की आवश्यकता होती है। वो धन आप लोग प्रायः मदद स्वरूप भी बहुत बार दे देते हैं, लेकिन मैं प्रायः यही कहा करता हूं, मदद की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग सम्मिलित हों, एक मामूली सी रकम रखी गई है, और मैं सदैव कहा करता हूं कि जब कमी हुई तो वहां के लिए मैं रहूंगा, मैं भी यजमान के स्वरूप बन जाऊंगा। अगर कमी हुई और नहीं पूरा हो गया तो बाकी आप ही लोग यजमान रहेंगे। जहां दिक्कत दिखाई पड़ती है वहां मैं यजमान बन जाऊंगा और मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, मां की कृपा से ऐसी स्थिति नहीं ही आई, अब तक 2 बार मैंने कार्यक्रम कराया, मां की कृपा से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हो गए कि मुझे उसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं बस केवल आप लोगों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हो जाता हूं। तो आप लोग इस अवसर का, सुअवसर का लाभ उठाइए, और जो भी आप अपनी कामना है वो कामना बता करके अपने लिए संकल्प करवाइए और सतचंडी पाठ में सम्मिलित हो जाइए। शनिदेव की 7.5 जीवन में देखा जाए तो लगभग 3 बार सबको देखने को मिल जाता है। चौथी 7.5 बिरले ही देखते हैं जिनकी आयु बेहद लंबी हो। बिरले ही चौथी 7.5 देखते हैं, 3 7.5 लगभग लोग देख लेते हैं। उसमें भी 3 7.5 वो लोग नहीं देख पाते जिनकी पहली 7.5 30वें वर्ष के लगभग आई हुई हो। 28 से 30वें वर्ष में जब पहली 7.5 आए तो दूसरी 7.5 आते, तीसरी 7.5 आते आते लगभग 85 से 90 वर्ष की आयु हो जाती है, और वो 7.5 ही आखिरी 7.5 बन जाती है, वहीं आयु का समापन हो जाता है। तो देखा जाए तो ज्यादातर लोग 3 7.5 तो तब भी देख लेते हैं। पहले तो ये जानिए कि 7.5 कष्ट देती कैसे है, ये प्रायः लोग पूछा करते हैं। 7.5 के 7.5 साल, 2.5 साल प्रारंभ कहां से होता है? जब शनिदेव आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में होते हैं। यानी आप अपनी चंद्र कुंडली जब बना लें तो 12वें भाव में जब शनिदेव पहुंचते हैं तो यहीं से 7.5 प्रारंभ हो जाए, और फिर इसके पश्चात वहां 2.5 साल शनिदेव बिताएंगे, फिर 2.5 साल आपकी राशि पर, और फिर इसके बाद आपकी राशि से अगली राशि पर, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में 2.5 साल शनिदेव बिताएंगे। यही 7.5 साल का समय है जिसे 7.5 कहते हैं। अब समझने की बात है, शनिदेव शुरुआत कहां से करते हैं? तो व्यय भाव से। धनवान न बलवान लोके, इस लोक में प्रायः लोग मुझसे पूछा करते हैं कि 7.5 आएगी, ठीक है कष्ट होगा, परंतु धन तो आता रहेगा ना। ये प्रायः लोग पूछा करते हैं कि ठीक है कष्ट हो, मानसिक अशांति हो, परंतु धन तो आता रहेगा ना। तो उसका जवाब दे रहा हूं, धनवान न बलवान लोके, धन से ही लोक में इंसान बलवान होता है, और शनिदेव सबसे पहला आक्रमण उसके धन पर करते हैं। व्यय भाव में जाकर के वो व्यय कराना शुरू कर देते हैं, आकस्मिक धन नाश कराना शुरू कर देते हैं। जातक जहां बहुत ज्यादा उद्यमी था, मेहनती था, वो आलसी होने लगता है, उसका मन काम में नहीं लगता, हर कार्य उसके विलंबित होने लगते हैं, हर कार्य में बाधा, नाना प्रकार की रुकावटें शुरू हो जाती है। यही आगाज है। 7.5 शुरू हुआ।
अब इसके पश्चात 2.5 वर्ष यहां बिताने के बाद शनिदेव आते हैं आपकी राशि पर, जो कि मैंने 90 दिन के पीरियड का वो कार्यक्रम बताना आपको शुरू कर रखा है। तो यहां पर 7.5 का वो समय होता है जब शनिदेव आपकी राशि पर संचरण करते हैं। गौर से समझिए और तार को जोड़िए, हर कड़ी एक से जुड़ जाएगी। अभी पिछले 2.5 साल में आपने खूब व्यय हुआ, आपका पैसा संचित नहीं हुआ है, काम आपके बिगड़ने लगे क्योंकि आप आलसी हो रहे थे, या काम पर आप समय नहीं दे पा रहे थे, या परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही थी कि हर कार्य विलंबित होना, बाधित होना। अब जब शनिदेव आपकी राशि पर आए तो हर कार्य को भयंकर रूप से विलंबित करेंगे। मन आपका अशांत रहने लगेगा। अब बारी आती है आपके जीवन साथी से मतभेद की। तो जीवन साथी से मतभेद शुरू हो जाएगा, घर में कलह का वातावरण बनने लगेगा। आप जिस तरह से पुरुषार्थ करने वाले थे, पुरुषार्थी थे, मेहनती थे, आपका पुरुषार्थ आपसे हो ही नहीं पाएगा, आप मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इंसान की रही सही जो हिम्मत थी वो अब टूट गई। कहते हैं जाती हुई 7.5 दे जाती है। अब शनिदेव 2.5 साल आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करते हैं, जो कि आपके कुटुंब का भाव है। बड़ा सरल सा विषय है, इसको और गंभीरता से आप समझिए कि जब आपके पास धन था, जब आपके पास बल था, जब आपके पास बुद्धि थी, जब आपका ज्ञान काम कर रहा था, जब आपका समाज में मान सम्मान रुतबा था, तो सभी आपके आगे पीछे थे। अब वही आपके कुटुंबीजन आपसे पल्ला झाड़ने लगते हैं, आपसे दूरी बनाने लगते हैं। वक्त आने पर आप फोन भी करें तो पीछा कहीं कुछ मांग न ले। तो यहां पर शनिदेव 2.5 साल यही कराते हैं। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति आए तो क्या होगा, इंसान क्रोधी हो जाएगा, कड़वी बातें बोलने लगेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने लोगों को अपना शत्रु बना लिया, कब लोगों को अपना शत्रु बना लिया। तो ये 2.5 साल वही समय होता है जब आप अपने अपनों को ही शत्रु बना रहे हो। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरी मदद करें, लेकिन लोग तो हरी डाल को पकड़ने वाले होते हैं, गुड़ के आसपास ही चींटे लगते हैं, बाकी ऐसे कहां आएंगे। तो ये शनिदेव का खेल होता है। अब जब इतनी घटनाएं आपके साथ घटित होती है तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं जाती हुई 7.5 दे भी जाती है। तो इतनी घटनाएं जब घटित होती है तो आपको अपने और परायों का भेद हो जाता है। और इस दुनिया में यही तो है, जब आपको अपने और पराये का भेद हो जाए, समझ में आ जाए कि कौन मेरा अपना है कौन पराया, तो आप सतर्क हो जाते हैं। आप सतर्क हो जाते हैं तो आपकी सारी समस्या इसी सतर्कता न बरतने के कारण, जब शनिदेव ने शुरुआत किया था 2.5 साल जब व्यय करा रहे थे, उसी समय आप सतर्क हो गए होते तो ये बाकी के दिन नहीं देखते। लेकिन मैं हूं या आप, कोई भी नहीं समझ पाता इस खेल को, और अंत में वो यहीं आता है आखिरी 2.5 साल में, जब उसे समझ आ जाती है कि बहुत कूदने से कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो, और बात ठीक वही फिर आपको मिलने लगता है। अब जल्दी से वो बात भी बता दूं, क्योंकि 7.5 का ही ये विषय नहीं है, ये विषय है राशिफल का, कि 7.5 के 3 पार्टों में सबसे ज्यादा कष्टदायी पार्ट कौन होता है, यह तय करना पड़ता है। अगर आपको पहली बार 7.5 जीवन में 28 से 30वें वर्ष में आई है तो यही सबसे ज्यादा कष्टदायी होगी, यही सबसे ज्यादा कष्टदायी होगी। इसके बाद जो दूसरी 7.5 आएगी उसमें आपको राहत होगा। अगर आपको पहली 7.5 बाल्यकाल में ही आ गई, जन्म लेते ही आ गई, तो दूसरी 7.5 30 से 32वें वर्ष के आसपास आएगी। आपको यह 7.5 आपको सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली होगी। तीसरी 7.5 आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगी। और अगर आपकी पहली 7.5 28वें से 30वें वर्ष में आई तो यह सबसे ज्यादा कष्टदायी, और जो तीसरी 7.5 होगी वो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाएगी। यानी 85 से 90वें वर्ष में जो आएगी वो जानलेवा सिद्ध होगी। और यहां जिसको प्रारंभिक दौर में 7.5 आया, यानी बाल्यकाल में कई बार चंद्रमा शनि के साथ हो, उस अवस्था में जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही 7.5 तो इसमें कोई कष्ट नहीं। जो कष्ट होता है माता पिता को झेलना पड़ता है। माता पिता बच्चे के कारण परेशान रहते हैं, बच्चे को छोटी मोटी कोई ना कोई व्याधि घेरे रहती है, तो इसके चलते बच्चा तो समझ नहीं सकता, माता पिता उसको झेलते हैं। उसकी जो दूसरी 7.5 होती है वही सबसे ज्यादा कष्टदायी होती है, और तीसरी 7.5 उसकी निकल जाती है सामान्य। चौथी 7.5 अगर उसकी आयु लंबी है कुंडली में तो चौथी 7.5 उसके लिए जानलेवा सिद्ध होती है। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें केवल आज मैंने 7.5 की बात करी, कंटक शनि की भी चर्चा होती है, वो भी बड़ा गंभीर विषय है। आगे भविष्य में कभी उसके बारे में बताऊंगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं।
ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। मन पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर चिंता परेशानी रहेगी, कोई ना कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता रहेगा। और यहां पर अगर आप क्रोध कर जाते हैं, आक्रामक होकर के जवाब देते हैं, शांति का जहां आपने परित्याग किया, समझ लीजिए आप मुसीबतों से घिरेंगे भी और मुश्किल में पड़ जाएंगे। आत्मविश्लेषण करिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों का स्वभाव है नाराज होना, वो होते रहेंगे, आप अधीर मत होइए। जब लोगों के मन की नहीं होती तो वो परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि आपको भी परेशान करें। आप जरा धैर्य रखिए। बहुत ज्यादा चिंता हो, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। कोशिश यही रखिए कि किसी को कड़वा नहीं बोलना। अचानक धन व्यय हो जाना, धन का नुकसान हो जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज मतभेद परेशानी होगी। भाग्य अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, भाग्य आपके साथ नहीं है। सो जीवन साथी या पार्टनर अगर कुछ कहते हो तो इनकी बात को मानिए। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते हैं तो विचार कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। और विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सुखद परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए देखिए आज का दिन बहुत बढ़िया, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन लेकिन सफलता प्रदायक दिन। और प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। सेहत के मामले में सावधानी बरतिए, कफ जन्य रोग आपको और मानसिक अशांति रहेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और आज प्रातः काल ही आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, इससे आपको शांति मिलेगी। निवेश आपको नहीं करना। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा मन में भटकाव तो लाएंगे, परंतु आज इसी भटकाव के साथ ही आपके कई सारे काम पूर्ण हो जाने वाले हैं। ज्यादा संवेदनशील होना ठीक नहीं है। दूसरों की बातों में मत आइएगा और किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। आज नेता बनने का दिन नहीं है, आज पीछे चलिए। नेतृत्व से ज्यादा बढ़िया आपके लिए पीछे चलना है। यहां रह करके ज्यादा आप अच्छे रहेंगे। थोड़े ही समय में सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो धैर्य बना करके रखिए। कोई रहस्य पूर्ण विधा जैसे ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। मिला जुला करके आज के दिन को मैं पूरी तरह से फायदा देने वाला हूं। व्यापारी हैं, फायदा देने वाला देख रहा हूं। व्यापारी हैं तो व्यापार में सब कुछ ठीक रहने वाला है। व्यापार में बदलाव की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत, उनका पूरा पूरा ख्याल रखिए। जिम्मेवारियों को पूर्ण करिए पूरी ईमानदारी के साथ। जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना है, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है। आपको जो भी परिणाम मिलने वाला है, आपकी पढ़ाई के अनुसार न मिल पाने के कारण असंतुष्टि थोड़ी रहने वाली है। और सेहत से संबंधित भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। आज भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करिए 3, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप सावधान होकर के करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध करने से बचिएगा। बात बात पर गुस्सा करना, किसी को सीधी बात कह देने की अपेक्षा ऐसा बोलिए कि सामने वाले के दिल को, मन को आपकी बात चुभे ना, आपकी बात उसको कड़वी ना लगे। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको बेहद सावधान रहना होगा। विवाद की संभावना है। हालांकि मैं आपके लिए हर तरह से सफलता देख रहा हूं। आपकी प्लानिंग, आपकी योजना आपके सभी कार्य कराने वाली है, परंतु आज धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सो किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर साइन करने से पहले आपको पूरी तरह से जानकारी लेनी होगी। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में सफलता मिलेगा, फायदा आपको मिलने वाला है। और परिवार के मध्य कोई समस्या है तो उसका भी निदान होने वाला है। अपने मूड पर आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, विवाद से दूर रहना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, साथ बैठ करके आप बातचीत कर सकते हैं और प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तो मिला जुला करके दाम्पत्य जीवन और प्रेम का क्षेत्र दोनों ही ठीक है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, आसानी से सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में मानसिक अशांति थोड़ी रहने वाली है। थोड़ा सा तनाव रहेगा कार्यस्थल पर, जहां भी आप रहेंगे तनाव की स्थिति रहेगी, तो तनाव से आज बचिएगा। सेहत के मामले में देखा जाए तो थकान और आलस्य की स्थिति है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखिए। और आज गंगाजल और तुलसी का पान प्रातः काल ही करिए। थोड़ा सा तुलसी मुंह में डाल करके, थोड़ा सा एक हाथ में आचमन लेकर के गंगा जल पी लीजिए। फिर देखिए, जो थोड़ी बहुत परेशानी, अशांति, मन में नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो रहा है, वो सब कुछ भी मन में नहीं आएगा।
लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही चंद्रमा कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ाने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आलस्य, अपनी लापरवाही से अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से नहीं लेंगे, फलस्वरूप परेशानी में पड़ने वाले हैं। हो सकता है अधिकारियों से आज आपको डांट भी सुननी पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बढ़िया हो, आपके काम की तारीफ हो, जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बदलाव करने का अगर विचार कर रहे हैं कार्यस्थल में, मकान में या कहीं भी, तो बदलाव से बचिए। अभी बदलाव का समय नहीं है। दोस्तों से मुलाकात होने वाली है, उनके साथ काफी अच्छा समय बीतेगा, उनसे अच्छी बातचीत होगी। दोस्तों से जो बातचीत होगी वो काफी हद तक आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो वहीं परिवार और संतान को लेकर के आज थोड़ी चिंता आपके मन में रहेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। निवेश मैं मना कर रहा हूं, निवेश मत करिएगा, निवेश से नुकसान होगा। किसी भी तरह का जोखिम उठाना आज ठीक नहीं है। प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आज दोनों ही मामले में दिन ठीक है। प्रेमी से भी सहयोग और जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दिन इस मामले में अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन, लेकिन सफलता प्रदायक दिन। और सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो जरूरी चेकअप कराते रहिएगा। श्वास संबंधी रोग, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सो सतर्क रहिए। और तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में आज जाकर के प्रातःकाल ही जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज बेचैनी रहेगी, थोड़ी परेशानी रहेगी। घर का वातावरण ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं कार्यस्थल पर भी कोई ना कोई चिंता आज बनी रहने वाली है। समय के साथ चलना होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ हैं, देखने में तो आपको आपके साथ ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वही आपकी जड़ काटने में लगे हुए हैं। तो जरा सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से बचिए। व्यापारियों को भी आज व्यापार में चिंता रहेगी और आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो मतभेद की संभावना है। तो मिला जुला करके अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं होगी। प्रेमी के किसी बात से आज आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सब कुछ ठीक है। और अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, संभल करके व्यवहार करना होगा। राजनीति से जुड़े हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। किसी भी बात पर, किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो कफ जन्य रोगों की शिकायत है और खान पान का ध्यान नहीं रखा तो पेट से संबंधित परेशानियां, पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना है। आज भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा, राहत आपको मिल जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आपको नहीं करना। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। सो मिला जुला करके आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। दिन हर तरह से ठीक बीतेगा। आज आपका ध्यान संतान की शिक्षा की ओर, यानी मिला जुला करके अपने साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेवारी भी आप अच्छे से समझेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और कार्यस्थल पर किसी मामले में अगर आप बॉस या साथ काम करने वाले जो आपसे ऊंचे लेवल के लोग हैं, उनके किसी कार्य से असहमति भी जताना है तो जरा सोच समझ करके ही जताइएगा और इधर की बात उधर करने से बचिएगा। किसी भी कार्य को बहुत पहले समझ लीजिए, उसकी बारीकियों को समझ लीजिए, तभी उसमें हाथ डालिए। धीरे धीरे आगे बढ़ने में सफलता है। सो धैर्य के साथ आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, तभी सफल होंगे। और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिए। निसंदेह जो नुकसान हो रहा है या होगा उसका फायदा आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतया ठीक मैं देख रहा हूं। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन फायदेमंद है। फालतू का दिखावा आज नहीं करना है, शांति के साथ दिन को बीतने दीजिए। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए। लव लाइफ ठीक रहने वाला है। थोड़ी परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी, यानी मतभेद वगैरह था, दूर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति आज या मानसिक तनाव आज रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करिए, विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं।
मिला जुला करके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर में अगर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उस कार्य का नतीजा आपको मिलेगा, बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित भी कोई काम है तो वो काम आपका होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। और व्यापारियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। निवेश सावधान होकर के करिए, लेकिन अवश्य करिए, लाभ होगा। धन लाभ की प्रबल संभावना है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और विशेष रूप से वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गलत बोलकर या कुछ ऐसा बोलकर आप अपने सारे काम बिगाड़ सकते हैं। जो देखा जाए तो होगा तो सत्य ही, लेकिन सही समय पर सत्य अगर न बोला जाए तो सत्य भी कई बार नुकसानदेह सिद्ध हो जाता है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। प्रेम के साथ पेश आइए तो शाम तक सब दूर हो जाएगा, टेंशन इत्यादि। और दाम्पत्य जीवन के साथ अगर प्रेमियों की बात करूं तो प्रेमियों के लिए भी आज जरा सतर्क रहना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, और मां की सेहत का आज ख्याल रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आज प्रातःकाल ही 3 बार कर लीजिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। और वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज आपको थोड़े से आलसी भी बनाने वाले हैं, क्रोध में भी लाने वाले हैं, और हो सकता है कार्यस्थल पर आपके असंयमित व्यवहार से आज आपको मुसीबत में भी डाल दें। कोई बड़ी वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं, कोई महंगी चीज खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी मत खरीदिए। और बातचीत के दौरान, किसी के साथ भी बातचीत के दौरान बेहद सतर्क और शांत सावधान रहिए। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मीठा बोल करके आप अपने ज्यादातर कार्य समय से पूर्ण करा सकते हैं। आय और व्यय आज दोनों सामान्य रहने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं मैं, विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं है दिन। जल्दबाजी या अति उत्साह में मत पड़िए, यह नुकसानदेह होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी चल रही है, मतभेद है, तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों की अगर हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों के समय थोड़ा नकारात्मक है, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। या गले में तकलीफ हो सकती है, इससे आप सावधान रहिएगा। आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक गुड़ का टुकड़ा मुंह में डाल लीजिएगा और खा करके थोड़ा पानी पी लीजिएगा, तभी घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक का 7 है आपके लिए आज, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, सो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। रोजमर्रा के सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। बदलाव का मूड है तो विचार करिए, परंतु बदलाव अभी नहीं करना। मन और मस्तिष्क दोनों ही आज आपका बड़ा सक्रिय रहने वाला है। तो वहीं आपकी कोई महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाने से आप थोड़े चिंतित और बेचैन हो सकते हैं। कोई गंभीर बात है, कोई ऐसी बात जिसे आप अपने किसी मित्र से शेयर करना चाहते थे, आज मत करिएगा। और कोई गैर कानूनी काम मत करिए, न अपने लिए न किसी और के लिए। यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लाभप्रद नहीं रहने वाली है। और कार्यस्थल पर भी आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। इधर की बात उधर करने से बचना है, और किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो नुकसान की संभावना है। और आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, शेयर मार्केट में निवेश ना करें। उधार दिया हुआ पैसा वापस न मिलने से आज आप थोड़े से निराश होंगे। जोश में आकर के होश मत गवाइए, जो भी करना है शांति के साथ। प्रेमियों के लिए जरा सावधान रहने की बात है। अगर बहुत ज्यादा क्रोध में आए या किसी भी मामले में एकाएक आपने प्रतिक्रिया एकदम से दे दी तो प्रेम संबंध आज मुश्किल में पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने से असंतुष्टि होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी राहत होगी। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा बहुत बढ़िया आपको फल देने वाले हैं। ऊर्जा से पूरी तरह से भरे हुए, आत्मविश्वास से लबरेज। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो कि बहुत दिनों से अपने हाथ में आपने ले रखा था, उसे हाथों हाथ आज पूरा करिए। योजना बना करके काम करेंगे, हर काम बनने वाला है। कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। और दूसरों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो बहुत धैर्य के साथ आपको काम करना है। सबके साथ सहयोग लगातार बनाए रखिए। किसी के सहयोग में, सहयोग ना सही, मीठा बोलने में भी क्या जाता है, तो मीठा बोलिए। वाणी से सब कुछ हो सकता है।
अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बस विवाद से बचना है, उग्र नहीं होना। जो भी योजना आपकी बनेगी उससे आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर टेंशन है तो उसे बाहर ही छोड़ करके तब घर आइएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलेगा। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट में जलन की शिकायत, स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज भोलेनाथ पर नाग केसर जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। 11 नाग केसर अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेश आप करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम भाव में संचरण कर रहे हैं, बढ़िया है दिन। धैर्य बना करके आगे बढ़ते चले जाइए, आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी जिम्मेवारियों का बस ख्याल रखिए और आगे ही आगे बढ़ते चले जाइए। आप पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए हैं, सारे काम आपके बनेंगे। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए या किसी भी तरह के हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं जीवन साथी के साथ किसी मामले में अगर मतभेद है तो आज समझौते का दिन है, समझौता करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है। व्यापार में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और कोई महंगी वस्तु जैसे वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप सफल होंगे, कदम आगे बढ़ाइए। अपने जीवन साथी पर या प्रेमी पर घर के बाहर का गुस्सा मत निकालिएगा, तो फिर घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। प्रेम के क्षेत्र में भी सब कुछ अच्छा होगा, दिन अच्छा निकल जाएगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान बाहु का आज पाठ कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। मीन की बात कर लें तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा है तो भाग्य भाव में, परंतु बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करने से आत्मविश्वास रहेगा तो जरूर, लेकिन बात बात में चिंता आपको सताएगी, एक आकस्मिक भय की स्थिति बनेगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कोई नया प्रयोग करने की सोच रहे हैं, कोई नया प्रयोग करना आपके दिमाग में है, योजना है, तो अभी उस पर काम मत करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हो सकता है आज गाज गिरने वाली है, परेशानी में पड़ेंगे, सो बड़ा सतर्क रहना होगा। अधिकारियों से जरा तालमेल बढ़ाइए। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो एक एक कदम आगे बढ़ाइए, आय में वृद्धि होगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा, नहीं तो कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो जाएगी जो आप नहीं कराना चाहते। और लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, या हो सकता है आज आपकी दिलचस्पी लेखन कार्य की ओर बढ़े। जोश में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना, होश मत गवाइएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रेम मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा मसालेदार भोजन से बचिए, खान पान का ख्याल रखिए। और आज प्रातःकाल हनुमान जी की आरती करिए, हर दुख वही दूर करेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।